सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक टर्म आप सुने होंगे, वाइट कॉलर टेररिज्म। आतंकवाद अभी तक जो आप पढ़ते थे, आतंकवाद की परिभाषा इस बार बदल गई, क्योंकि अभी तक आप क्या देखते थे, कहीं भी आतंकवादी हमला होता था और उसमें अगर कोई लोग पकड़ाए जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता होगा कि वो गरीब होते थे या फिर वो अशिक्षित होते थे, बेरोजगार होते थे। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का माइंड वॉश करना बड़ा आसान होता है, उसको कट्टरपंथी बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन इस बार आपको ये देखने को मिला कि दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक जितने लोग पकड़ा रहे हैं, अभी तो जांच चल ही रहे हैं, लेकिन जो भी जिनका भी नाम आ रहा है सब पढ़े लिखे लोग, सारे लोग डॉक्टर्स। तो डॉक्टर होने की वजह से और वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, इसलिए उसका नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेररिज्म। व्हाइट कॉलर का मतलब हो गया पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। व्हाइट कॉलर में डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आजकल मेरे हिसाब से एक बड़ा समस्या ये है, या फिर अगर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही काम कर लीजिए, लोगों पर विश्वास कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? यदि आप लोग पर विश्वास कर रहे आज के ज़माने में, तो ये अपने आप स्वतः कृत्रिम समस्या आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि आप किस पर विश्वास करें ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर जो जो जांच में अभी पुलिस गिरफ्तार किए थे ब्लास्ट से पहले, सहारनपुर में जो जिस हॉस्पिटल में वो थे, उस हॉस्पिटल के जो ओनर है, कोई न्यूज़ चैनल वाले उनसे बात कर रहे थे, तो वो उनसे पूछे कि क्या आपको उस पर शक नहीं हुआ? तो बोले कि नहीं, शक का कोई गुंजाइश ही नहीं था। एक तो मेडिसिन डिपार्टमेंट एक ज़बरदस्त उनका पकड़ था, बहुत अच्छा उनका ओपीडी चल रहा था, पेशेंट उनसे ठीक हो रहे थे। आप समझ सकते हैं, पेशेंट ठीक हो रहे, इसका मतलब डायग्नोसिस उनका बड़ा अच्छा था। मतलब वो काफ़ी मेहनत किए होंगे अपने स्टडी में, पढ़ाई में, और फिर वो एक्सपीरियंस लिए होंगे अच्छा खासा। अब सोचिए, ऐसे लोग, शक का कोई गुंजाइश ही नहीं। वो कह रहे थे कि बच्चे लोग आते थे तो उनको टॉफ़ी दे देते थे, मतलब बड़ा अच्छा विचार रखते थे, बड़ा हंसमुख टाइप के इंसान, एकदम मिलनसार टाइप के इंसान थे। तो शक का तो कोई गुंजाइश ही होगा नहीं। अब ऐसे व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में शामिल है। अभी तो रिपोर्ट आना अभी रिपोर्ट आने दीजिए और जांच होने दीजिए, और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, या किस संगठन से या कौन सा संगठन से ये लोग जुड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं जो भारत में अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत है। हो सकता है वो हम और आपके बीच में भी, हमारे बीच में भी अभी कोई भी हो सकते हैं। इसलिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म और ज़्यादा खतरनाक हो गया। याद रखिएगा, टेररिज्म जो है ये आंतरिक समस्या नहीं है, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या, और वैश्विक समस्या है। और उसमें ये चीज़ अगर आ जा रहा है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म आ रहा है, इसका मतलब वो पढ़े लिखे, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, वो आपको हो सकता है आराम से बेवकूफ़ बना दे, आप शायद समझ भी ना पाए। तो ये चीज़ है, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास ही नहीं, विश्व में, जैसे कि मैंने बताया, टेररिज्म एक वैश्विक समस्या है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो खैर, एक चीज़ आप समझिएगा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के सामने, व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम अलग चीज होता है, अब एक नया जो टर्म आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। देखिए, व्हाइट कॉलर कहीं भी आए, मैंने बता दिया, ये इसका मतलब ये होता है कि ये शिक्षित लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग होंगे, डॉक्टर इंजीनियर कोई भी हो सकते हैं। और व्हाइट कॉलर क्राइम जो अभी तक होता था, इसमें क्या होता, इसमें दरअसल आपको हिंसा देखने को नहीं मिलता था, इसमें हिंसा देखने को नहीं मिलता था, इस तरह कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं था। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक ये तो खतरनाक है ही, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को वीक करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है कुछ अधिकारी शामिल हो जो भ्रष्टाचार करते हो, घुसखोरी करते हो, कुछ ऐसे बिजनेसमैन शामिल हो सकते हैं जो कि शेयर मार्केट में कुछ घोटाला घपला करते हैं। तो इनका उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक होता है, कि आर्थिक लाभ कमाना और इलीगल तरीके से आर्थिक लाभ कमाना। तो व्हाइट कॉलर क्राइम ये तो खतरनाक चीज है ही, लेकिन अगर इससे तुलना की जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आतंकवाद क्या होता है, पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि अगर आप आतंकवाद को डिफाइन करिएगा तो आतंकवाद क्या होता है। देखिए, आतंकवाद जो होता है, आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह जो अपने राजनीतिक,
धार्मिक और सांस्कृतिक, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उद्देश्य को पाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और भय उत्पन्न करता है, तो उसको आतंकवाद कहते हैं। ये परिभाषा हो गया आतंकवाद का। तो आतंकवाद में आपने क्या देखा, आतंकवाद जो होता है इसमें पॉलिटिकल, इसके अलावा रिलीजियस एंड कल्चरल, ये 3 उद्देश्य के लिए काम करता है। और इसका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य ये होता है सत्ता पर नियंत्रण करना। सत्ता पे चाहे वो डायरेक्ट नियंत्रण करे या फिर इनडायरेक्ट रूप से नियंत्रण करे। जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान में भी इनडायरेक्ट रूप से क्या है, आतंकवाद का ही कंट्रोल है एक तरह से। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आतंकवाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, भय उत्पन्न करेगा। और वो टारगेट किसको करेगा, वो टारगेट करता है स्टेट को, स्टेट मतलब राज्य मतलब सरकार को, और साथ ही साथ ये टारगेट करेगा किसको, समाज को। समाज को भी ये टारगेट करता है, ये समाज को भी टारगेट करता है। और समाज में ये भय उत्पन्न करेगा और अपना आइडेंटिटी को ये क्या करेगा, थोपेगा कि तुम मेरे विचारधारा, जो मेरा विचारधारा उसको तुम अगर मानोगे तो तुम्हारा इस राज्य में जगह है, यदि तुम मेरे विचारधारा पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा इस राज्य में कोई जगह नहीं है। अब ये चीज देखने को ये मिला था कि आतंकवाद में जो स्लीपर सेल वगैरह होते हैं या फिर जो आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोग कम पढ़े लिखे, बेरोजगार, मतलब कहीं ना कहीं या कम उम्र के लोग भी होते हैं जिसका माइंड वॉश करना आसान होता था। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि अब वाइट कॉलर वाले लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब इनको पैसे की तो दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, बेरोजगार तो ये है नहीं, रोजगार है इनके पास, समाज में एक अच्छा सम्मान है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज देखना पड़ेगा कि आप अपने जांच एजेंसी को आप भी नए तरीके से डिजाइन करिए, आप भी नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, आप भी अलग अलग तरीके से सोचिए। अगर हम वही ट्रेडिशनल तरीके से सोचेंगे कि ऐसा आतंकवाद कोई होगा, कोई गरीब उरीब होगा, वहाँ पे टारगेट करते, उसको जांच में पकड़ते, नहीं, अब आपको सोचने का तरीका भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आतंकवाद डाल है तो आपको पात पात चलना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे क्राइम को रोक पाइएगा, नहीं तो ये दिनों दिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि साइबर क्राइम है ना, साइबर क्राइम एक नया चुनौती। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होते जा रहा है वैसे वैसे क्राइम भी क्या होते जा रहा है, विकसित होते जा रहा, और क्राइम का नया रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा समस्या है, और भारत को ही नहीं विश्व में हर एक देश को, खास करके अमेरिका जैसे देश को इस पर चिंता करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक वैश्विक सम्मेलन करना चाहिए जिसमें इस विषय पे हम लोग चर्चा करें और इससे कैसे निपटारा पाया जाए, इसका निदान क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करें। तो खैर अभी व्हाइट कॉलर टेररिज्म इसलिए, और हम नागरिक जो हम भारत के लोग हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास ना करें। ये आपके लिए और देश के लिए खतरा हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।